नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम जो है MPHW फीमेल एग्ज़ाम जो 25/7/2021 को हुआ था उसकी हरियाणा जी के डिस्कस कर रहे थे। तो बाकी बचे क्वेश्चन आज की वीडियो में ले लेते हैं। क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हरियाणा का कौन सा जिला राइस ऑफ बाउल ऑफ हरियाणा का कौन सा जिला? भाई जहां हिंदी में लिखा हुआ है ना वहां भी यही लिखा हुआ है। हिंदी में भी जो है ना, वैसे तो दान का कटोरा होता है, लेकिन अब की बार उन्होंने जो है ना शब्द हिंदी के हैं लेकिन लिखा क्या है, राइस ऑफ बाउल लिखा है। तो बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है पूरा सुन लीजिए। हरियाणा का कौन सा जिला राइस ऑफ बाउल हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता? कौन से जिले को नहीं जाना जाता? ऑप्शन में हमारे पास में ए है कैथल, बी है कुरुक्षेत्र, सी है करनाल और डी है जींद। अब देखिए भाई, ये जो बेल्ट है ना हमारी इधर वाली, जैसे ये हरियाणा है, ये जो हमारी बेल्ट है ना इधर की, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, ये जो हिस्सा है ना, ये वैसे तो सारा का सारा जो है ना ज्ञान दान होता है। एक्चुअल में तो जो सबसे ज़्यादा दान होता है ना राइस, वो करनाल में होता है भाई। लेकिन अब की बार कुछ स्टेटमेंट कुछ ऐसी दे दी कि आप इसको जो है ना घटते क्रम में लगा लीजिए, क्योंकि ये भी आपको बताना है कि कौन सा जिला जो है ना राइस ऑफ बाउल यानी कि धान का कटोरा नहीं माना जाता। तो यहां जो है ना भाई, जींद सबसे ज्यादा, करनाल, कुरुक्षेत्र, फिर कैथल और फिर जींद। लिखने वाले ने चारों के चारों ऑप्शन वो दे दिए जहां धान होता है, जहां चावल होता है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कम कौन से में होता है, उसको ही ऑप्शन मान लो। तो कम जो है भाई जींद में होता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर रहेगा ना वो डी रहेगा, क्योंकि यहाँ तो लगभग लगभग जो है ना बराबर ही होता है। ये पूरी की पूरी बेल्ट राइस की है। अगर अकेला करनाल दे दिया होता, भाई राइस ऑफ बाउल किसे कहते हैं, करनाल, तो करनाल को टिक कर देते। अब यहाँ पर अगर हिसार होता ना तो स्पष्ट नजर आ जाता कि हिसार में भाई राइस नहीं होता, लेकिन यहाँ उसी जगह से दे दिया जींद। जींद के कुछ हिस्से में जो कैथल के साथ लगता हुआ जींद का एरिया है, वहाँ पर अच्छी मात्रा में धान होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना इनके अंदर होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो जींद रहेगा। एक जो है ना भाई, एक जिले को जो है ना गेहूं की टोकरी कहते हैं, गेहूं की टोकरी, ये जो है ना सिरसा है भाई, ये एक उपनाम इसका है सिरसा। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला जो जिला है वो हरियाणा का सिरसा है। इसको गेहूं की टोकरी भी कहते हैं। बाकी जो जो आगे आते जाएंगे आपको डिस्कस करवाते जाएंगे, बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें।
अगले पेपरों में और ऑप्शन आएंगे इसी तरह के, तो आपको एक एक दो दो करके सारा जो है समझा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्य कवि, पहले राज्य कवि। ऑप्शन है हमारे पास में, ए है अनूप चंद आफ्ताब, बी है, एचएससी कुछ भी लिख देती है, खुशीराम शर्मा, सी है पंडित नेक्कीराम, और डी है उदय भानु हंस। तो ये देखिए, हरियाणा के जो पहले राज्य कवि है ना, वो उदय भानु हंस रहे हैं भाई। और इनको ये जो है ना हिंदी रुबाइयाँ लिखते थे, इसके लिए इन्हें जो है ना 1952 के अंदर रुबाई सम्राट का पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनकी कुछ एक जो है ना रचनाएं हैं भाई, मशहूर रचनाएं हैं, अगर अगले पेपरों में आ भी जाए। एक तो है शंख और शहनाई, शंख और शहनाई, ये उदय भानु हंस की रचना है। एक है जो रचनाएं तो इनकी बहुत सी हैं, बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी है अपने जीवन में। जो फेमस है वो ही बता रहा हूं, जो एग्जाम में पहले आई हुई है। संत सिपाही, एक है बहुत मशहूर रचना इनकी, देशा में देश हरियाणा, बड़ी पॉपुलर रचना रही है इनकी, देशा में देश हरियाणा। जो उसके जो लिपि है, लिपि तो हिंदी है लेकिन बोल जो है ना उसके अंदर, ये मेरी खुद की पढ़ी हुई है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे लाइब्रेरी से लेकर के, इसके बोल जो है ना वो हरियाणवी है सारे के सारे। देशा में देश हरियाणा। और कुछ और है, एक बेड़ियों के ढंग, बहुत सी रचनाएं हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। और यदि आप कमेंट करके कहोगे तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी जो है ना एक दिन मैं आपको बता दूंगा या उसकी पीडीएफ डाल दूंगा। तो ये रहा हमारे जो पहले राज्य कवि थे। वो क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन उदय भानु हंस रहेगा। इनका ज़्यादातर जो है समय गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के अंदर एज ए प्रोफेसर रहा, और अंतिम दिनों में कुछ दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज हांसी के प्रिंसिपल भी ये रहे थे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ मैप से संबंधित क्वेश्चन अब की बार जो है ना एचएससी बहुत देने लग रही है। एक ही पेपर के अंदर 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैप से रिलेटेड है, हरियाणा के मैप से। अगर आपने मैप रीडिंग अच्छी कर रखी है ना तो वो नंबर तो आपको कहीं नहीं जाने के भाई। यहाँ क्वेश्चन बनता है हरियाणा के निम्नलिखित में से हरियाणा के
निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली के साथ साझा करता है? ऑप्शन में है हमारे, ए है पानीपत, बी है झज्जर, सी है रेवाड़ी और डी है नू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा भाई बी, हमारा झज्जर। ये देखिए, जैसे ये हरियाणा हुआ, यहां दिल्ली है, तो यहां तो हुआ सोनीपत भाई। इसके बाद में ये इधर जो है ना झज्जर है, इधर फिर गुरुग्राम और इधर फरीदाबाद। तो झज्जर जिला जो है ना, रेवाड़ी इधर आ जाता है यहाँ, और नू है यहाँ नीचे चला जाता है इधर, और पानीपत जो है सोनीपत के बाद में आता है भाई। तो दिल्ली के साथ में जो हमारा झज्जर जिला है वो सीमा बनाता है भाई। आगे चलिए, हो सकता है अगली बार जो है ना यही क्वेश्चन आ जाए और उसके अंदर झज्जर की जगह क्या पता सोनीपत दे दे, क्या पता गुड़गांव दे दे, और क्या पता फरीदाबाद दे दे। इसी क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन बना करके ऑप्शन के अंदर जो है ना हमारा इस झज्जर की जगह बाकी 3 जो जिले बचे हैं वो दे दे। तो आप जो है ना मैप रीडिंग अच्छी तरह से कर लीजिए भी, उसको अच्छी तरह से याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैप से संबंधित आ गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10। अब की बार जितने भी पेपर बन रहे हैं ना, सभी के अंदर जो नेशनल हाईवे है हमारे NH, इनमें पुराने ही नंबर उठाए जाने लग रहे हैं भाई। नए नंबरों का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, जबकि नए नंबर लगे 3-4 साल हो चुके हैं, परंतु जो एग्जाम में जो दे रहे हैं ना वो पुराने नंबरों के हिसाब से दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो ऑप्शन में हमारे पास में है, ए है रोहतक, बी है हिसार, सी है सिरसा और डी है जींद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो तो रहेगा डी बाई जींद। कल ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ये दिल्ली यहाँ से जो ये जाने लग रहा है राजमार्ग नंबर NH10, इसके अंदर पहले झज्जर है, फिर रोहतक है, फिर हिसार है, फिर फतेहाबाद है, फिर सिरसा है। तो हमारे ये 1, 2, 3 रोहतक, हिसार, सिरसा, ये तो इसके ऊपर है। केवल जींद जिला जो है ना NH10 के ऊपर नहीं है। तो राइट आंसर जो रहेगा वो है आपका डी। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन जो है ना हरियाणा के मैप के जो नेशनल हाईवे के हैं, जब बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको जो है ना रोजाना एक क्वेश्चन किसी न किसी जिले से संबंधित करवाए जाने लग रहा है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा आसान है, पीछे की वीडियो में आपको मिल जाएगा। टीलों से संबंधित वीडियो, पूरे टीलों की वीडियो जो है ना डाली हुई है। हरियाणा में नौरंगाबाद
टीला किसके निकट है? किसके निकट है? ऑप्शन ए है भिवानी, बी है हिसार, सी है गुरुग्राम, और डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो भाई भिवानी है, कि औरंगाबाद का जो टीला है वो भिवानी के पास में लगता है। भिवानी के साथ में जो है ना एक और भी लगता है भाई, मित्ताथल का टीला। मित्ताथल का टीला ये भी भिवानी के साथ ही है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में देखिए एक टीला जो है ना फतेहाबाद में भी है भाई। फतेहाबाद में एक नहीं दो है, एक तो आपका बनावाली है और दूसरा बिरडाना। अब ये जो बनावाली है ना, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये मिल जाए कि बनावाली का टीला किस नदी के किनारे पर है। तो यहां से जो है ना भाई सरस्वती नदी गुजरती थी, सरस्वती नदी के किनारे पर जो है बनावाली का टीला माना गया है। अब अगला जैसे हिसार ले रहा हूं मैं। हिसार में एक तो भाई राखीगढ़ी का किला है, राखीगढ़ी ये टिल्ला है। दूसरा जो है यहाँ पर जो है ना हमें हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड और शीशवाड़ सभ्यता के मृदभांड भी जो है राखीगढ़ी में पाए गए हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके बाद में जो है ना कुरुक्षेत्र में जो है ना एक तो है आपका हर्ष का टीला। ये जो है ना यूं पूछ ले कि हर्ष का टीला किसके पास में है, तो ये भाई जो शेख चिल्ली का मकबरा है ना, शेख चिल्ली का मकबरा उसके उत्तर में स्थित है। तो शेख चिल्ली के मकबरे के साथ में ही जो है ना हर्ष का टीला है। और एक जो है ना कर्ण का टीला है, कर्ण का टीला ये जो है ना कुरुक्षेत्र के अंदर मिर्जापुर गांव है भाई, मिर्जापुर गांव में है। और ये भी एक बार क्वेश्चन में आया था कि कर्ण का मिर्जापुर गांव जो है ना किस यूनिवर्सिटी के साथ में, तो सब ने जो है ना हिसार भर दिया था, क्योंकि मिर्जापुर गांव जो है ना जीजेयू के पास में, जीजेयू से 7-8 किलोमीटर पड़ता है। परंतु उसने बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना किस गांव के साथ में है, बिल्कुल साथ में है। तो ये मिर्जापुर गांव वो जो है ना भाई केयू के जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसके साथ वाला है। तो कर्ण का टीले के जो है ना 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो भाई कौन से गांव के साथ में और कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ में है। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ में जो है कर्ण का टीला है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे टीलों से संबंधित। जब और ऑप्शन आएंगे तो एक दो जो बचे हुए हैं वो आपको और बाद में डिस्कस करवा देंगे। वैसे जो टीलों की जो है ना कंप्लीट वीडियो डली हुई है, आप प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? काफी लंबी क्वेश्चन है इसलिए लिख नहीं रहा हूं, दोबारा पढ़ के बता रहा हूं। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए, विनोबा भावे ने जो है ना भूदान आंदोलन शुरू किया था, उसका समर्थन करने के लिए कौन से कवि ने जो है सक्रिय योगदान दिया था हरियाणा के? तो ऑप्शन ए है भाई परमानंद।
ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र पांडे, ऑप्शन सी है लीलाधर दुखी, और ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो भाई परमानंद रहेगा कि भाई परमानंद जो कि हिसार से संबंध रखते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई परमानंद जो है ना कहाँ से संबंध रखते हैं, ये हिसार से रखते हैं। और भाई परमानंद भी जो है ना राज्य कवि रह चुके हैं। कई बार ये पूछ ले उदय भानुवंश का नाम ना दिया जाए, वो तो पहले राज्य कवि थे हरियाणा के, हो सकता है उनका नाम ना हो और ये आ जाए कि निम्न में से हरियाणा का राज्य कवि कौन है, और भाई परमानंद का नाम लिखा हो तो भाई परमानंद भी जो है ना हरियाणा के राज्य कवि रहे हुए हैं भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक हरियाणा के राज्य कवि, शायद कहता हूं डेफिनेट नहीं हूं, श्री मदन गोपाल शास्त्री, इनका नाम भी शायद हरियाणा के राज्य कवियों में ही आता है, डेफिनेट नहीं है, एक जगह पढ़ा है। लेकिन भाई परमानंद जो है ना ये हरियाणा के राज्य कवि रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, फिर मैप से संबंधित जो है ना क्वेश्चन आ गया। पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको बता भी दिया था। यह क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो बताया था आपको कि जो है पश्चिमी तो सिरसा था, उत्तर में पंचकुला, और इधर यमुनानगर जो पूर्व में है यमुनानगर, और यहाँ जो है नू। तो सबसे उत्तरी जिला जो है हमारा पंचकुला है। ऑप्शन में दे रखा है, ए है कैथल, बी है कुरुक्षेत्र, सी है अंबाला, और डी है पंचकुला। तो सबसे जो उत्तरी जिला है वो हमारा पंचकुला है भाई। आपका डी आंसर जो है ना राइट रहेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन बता दिया था कि उत्तरी जिला आपको बता चुके हैं हम पहले। तो आप जो है ना मैप को अच्छी तरह से भाई रट लो। मैप में से तो जो है ना क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब एचएससी ने जो है ना नया शेड्यूल जो जारी किया उसके अंदर आपको 25% क्वेश्चन हरियाणा के दिए जाएंगे, तो ये संभावना बन जाती है कि मैप से संबंधित 3-4 टॉपिक बनते हैं, तो 3-4 में से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा। नहरें हैं वो मैप में है, डिस्ट्रिक्ट है वो मैप में है, नेशनल हाईवे है वो मैप के अंदर है, आपस में जिलों की जो सीमाएं हैं टच करती है वो मैप से पता चलेगा, किसी स्टेट के साथ में किसी कौन से जिले की सीमा टच करती है वो मैप से पता चलेगा। तो मैप को अच्छी तरह से रीडिंग करोगे तो हो सकता है आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है ना हर पेपर में जरूर मिल जाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा में हिसार ए फिरोजा क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखा है, ए है नहर प्रणाली, बी है डैम, और सी है किला, और डी है संग्रहालय। तो भाई फारसी के अंदर हिसार का मतलब किला होता है,
हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा जो है, हिसार के अंदर एक फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया और वहाँ पर किला बनाया, उसका नाम हिसार ए फिरोजा है। तो ये जो है ना भाई किला है, हिसार ए फिरोजा किला है, ये नहीं है तीनों, ये गलत है क्योंकि यहाँ कोई डैम नहीं है। ये संग्रहालय जो है, यहाँ संग्रहालय है हिसार के अंदर। यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि हिसार के अंदर कौन सा है, तो पुरातत्व विभाग का, पुरातत्व विभाग का जो है ना यहाँ संग्रहालय है ये, और ये संग्रहालय है, इसको जहाज कोठी कहते हैं। जहाज, पुरानी जो जहाज कोठी जॉर्ज थॉमस ने जो अपना निवास बनाया था यहाँ पर, उसको जहाज कोठी कहते हैं। वैसे एक्चुअल में इसका नाम जो है ना जॉर्ज कोठी था, बिगाड़ करके इसका नाम जहाज कोठी रख दिया, क्योंकि यहाँ जो है ना चितंग नहर से, पश्चिमी यमुना नहर से जहाज से जो है ना जॉर्ज थॉमस आया करता था और यहाँ रुकता था, तो इसको जहाज कोठी का नाम ही लोगों ने जो है ना लेना शुरू कर दिया था। तो ये संग्रहालय है यहाँ पर पुरातत्व विभाग का, परंतु इसका मतलब जो है किला होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, वैसे ही पढ़ देता हूं कि किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। हरियाणा का हृदय, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, जींद को जो है ना भाई हरियाणा का हृदय कहा जाता है। इसके अंदर जो है ना ऑप्शन डी है यहाँ, जींद। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट रहेगा। ज़्यादा इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को। हरियाणा का हृदय जो है, हरियाणा का जो मिड है वो जींद को कहा जाता है। हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल। तो ये आपका राइट आंसर डी रहेगा। अब जो है एक क्वेश्चन और है, रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विद्रोह, रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विद्रोह हरियाणा के किस भाग में देखा गया? ऑप्शन है हमारे पास में, ए है पंचकुला, बी है रेवाड़ी, सी है अंबाला और डी है सिरसा। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ जो पहला विद्रोह हुआ था वो अंबाला में हुआ था भाई। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ इसका अंबाला से जो है ना इस विद्रोह हुआ था। और ये था क्या भाई, कई बार ये पूछ लेते हैं था क्या ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया वो कानून था कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा दर्ज करे जेल में डाल देना, बिना मुकदमा दर्ज करे दर्ज किए जेल में डाल देना। ये जो है रोलेट एक्ट था भाई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता भी दिया इसको, इसी वीडियो के अंदर ही आपको अभी बताया है। ये बताया मैंने, हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला, ये अभी मैंने बताया है, जिसको
गेहूं की टोकरी भी कहा गया है, ये हमारा सिरसा है भाई। और इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन जो है सिरसा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपका ये राइट आंसर रहेगा सिरसा। अब मैं जो है ना कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको फसलों के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें। चावल का अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा चावल तो वैसे करनाल में होता है, लेकिन करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, ये पूरा का पूरा जो एरिया है चावल वाला ही है। उसके बाद में अगर सरसों पूछ ली जाए, सरसों भाई महेंद्रगढ़ में होती है, सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में उत्पादन होता है। और यदि बाजरा पूछ लिया जाए तो बाजरा भाई भिवानी में होता है सबसे ज़्यादा। ये पूछा ही जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। और यदि गन्ना पूछ लिया जाए, गन्ना हमारा यमुनानगर में होता है भाई, यमुनानगर गन्ना होता है सबसे ज़्यादा। और यदि कपास पूछ ली जाए तो कपास भी जो है भाई सिरसा के अंदर ही होती है सबसे ज़्यादा, सिरसा जिले के अंदर है। उसके बाद में हिसार का नंबर आता है, उसके बाद में फतेहाबाद का नंबर आता है, फतेहाबाद, और उसके बाद में भिवानी। ऐसे जो है ना घटते क्रम में आगे आगे चलती जाएगी कपास। एक जो है आम, अब फलों की तरफ आ जाते हैं। यदि आम जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं वही पूछे जाते हैं। आम भी वही यमुनानगर में है, यमुनानगर। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि आमों के नाम से, आमों के बाग के नाम से हरियाणा का कौन से शहर का नाम पड़ा था, तो वो भाई अंबाला है, अंबाला। तो वैसे ज़्यादा आम तो होते हैं यमुनानगर के अंदर, लेकिन आमों के नाम से जो हम शहर का नाम पड़ा था वो अंबाला या अंबा देवी। अंबा देवी का मंदिर भी जो है अंबाला के अंदर ही है भाई। अब आलू अगर सब्जियों में पूछ ले तो आलू जो है भाई कुरुक्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, आलू कुरुक्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। और ये एक जो है ना कपास जो है, कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं, सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। अब यदि फूल के बारे में पूछ ले तो गुलाब का फूल तो होता है भाई पानीपत में सबसे ज़्यादा। और गेंदा अगर पूछ ले, 2-3 बार पूछा हुआ है, हो सकता है रिपीट हो जाए, अभी तक हुआ नहीं है, किसी पेपर में हो भी सकता है आगे। तो ये गुरुग्राम में होता है भाई, गेंदे का ज़्यादा उत्पादन जो है गुरुग्राम में होता है। और एक हमारा होता है रजनीगंधा, रजनीगंधा जो है फरीदाबाद में है भाई सबसे ज़्यादा। रजनीगंधा की खेती फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है, अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 अगस्त 1969 को हुई थी भी। हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड की स्थापना जो है 1969 में। इसका जो है ना अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो भाई पंचकुला के अंदर है, पंचकुला में है। ये 2 क्वेश्चन और बनते हैं। और कृषि से संबंधित यह है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है ना भाई गेहूं बोई जाती है। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या बोई जाती है, गेहूं बोई जाती है। उसके बाद में जो बोई जाने वाली फसल है वो धान है भाई। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एचएससी जो है ना पूछ सकती है, अभी तक नहीं आए हैं, आगे आने की जो है ना इसमें संभावना बनती है। और मसालों से भी एक बार प्रश्न पूछा था कि मसाले जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो मसाले जो है ना ऊपरी जो यमुनानगर अंबाला वाला एरिया वहाँ होता है। और मसालों में भी पूछा गया हल्दी पूछी गई है, तो हल्दी जो है ना हमारी यमुनानगर में जो है ना सबसे ज़्यादा होती है। हल्दी मसालों में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो हल्दी का होता है, और हल्दी जो है यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होती है। तो आज के लिए
बस इतना ही। ये जो हरियाणा जीके के एक क्वेश्चन हो रहता है, लेकिन उसको जो बनता है वो मेन जो है वो मैं आपको बाद में एक दिन कंप्लीट वीडियो बना दूंगा गांधी के बारे में। तो ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को हरियाणा में पहली बार किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को जो पहली बार जो है पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार करके वापस जो है ना बम्बई जाने वाली ट्रेन में भेज दिया गया। ये जो है ना रोलट एक्ट के लिए जो है ना विरोध के लिए पंजाब जा रहे थे, अंग्रेजों को उसका पता चल गया तो इन्होंने जो है ना गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर ही उतार करके जो है ना वापस जो है ना मुंबई जाने वाली ट्रेन में वापस बिठा दिया था। तो यहाँ जो है ना इनकी गिरफ्तारी जो है ना यहाँ हुई थी। और ये जो है 10 मार्च 1919 का दिन माना जाता है। कहीं 8 भी है, कहीं 10 भी है, देख लेना। बाकी गांधी जी के जितने हरियाणा के अंदर जो जो कार्यक्रम हुए, कितने इन्होंने क्या क्या किया था, इसकी जो है ना काफ़ी बड़ी जो है ना काफ़ी लंबा होता है हिसाब किताब। ये एक लंबा चैप्टर है, तो एक दिन कभी जो है ना पूरी गांधी जी पर वीडियो बना देंगे। तो इसका जो है पहली बार जो है ना पलवल रेलवे स्टेशन पर जो है ना गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1919 को। तो आज दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।